हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मार्केट में एक और नया रियलिटी शो आया है विच इज द सस्ता वर्जन ऑफ बिग बॉस, रोडीज, स्पिट्सविला। इसको कहते हैं बैटल ग्राउंड। शो का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि शायद पबजी का कोई सीक्वल है या फिर छोटे भाई का कोई YouTube चैनल। लेकिन नाम बब्बन्ना, ये है एक टैलेंट शो जिसमें टैलेंट कम और ईगो ज्यादा दिखेगा। ये शो उतना ही कंफ्यूजिंग है जितना इस शो में रूबीना का प्रेजेंस। लिटरली भाई ये क्या कर रही है यहाँ? ये एक रियलिटी शो है, कोई स्कूल का PTM नहीं जहाँ पे बच्चों की कंप्लेन उनके पेरेंट्स को करेगी। और ये हरियाणा के बुल्स से तो मैं गिन भी नहीं रहा। क्या क्या रहा है? थोड़ा गला फाड़ के कुछ नहीं होता है। कुछ भी बोलेगा क्या भाई? गला फाड़ के कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं रजत दलाल पे। इनके डायलॉग सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे चैट GPT ने लिखा है, पर 2G पे। इसके सारे एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे इसका लास्ट मैगी का पैकेट कोई उठाकर भाग गया हो। ये रजत भाई अपने खुद के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखते हैं नाइस ब्रो, और यहाँ पे मोटिवेशन का ओवरडोज दे रहे हैं। अभिषेक मल्हान AKA फुकरा इंसान। अभिषेक भाई ऐसे जज बन गए हैं जिनको देखकर लगता है कि किसी स्कूल के टॉपर को ड्रामा कंपटीशन का जज बना दिया हो। फुकरा इंसान, अब आप फुल संस्कारी लग रहे हो और कंटेस्टेंट से ज्यादा तो सीरियस आप हो जाते हो। ऑडियंस का रोस्ट करने वाले भाई अब खुद कंटेस्टेंट को गुड ट्राई, नेक्स्ट टाइम बेटर करना ये बोल रहे हैं। ग्रोथ देख रहे हो भाई? बात तो सही है। रूबीना दिलेक ये जब भी बोलती है तो ऐसा लगता है कि हम किसी मोटिवेशनल सेमिनार पे आ गए हैं जहाँ पे सिर्फ इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड यू कैन डू इट यही सब सुनाई देता है। दीदी ने एक बंदे का डांस देखकर बोला यू मूव्ड योर सोल। रूबीना दीदी, वो सोल नहीं बस हाथ पैर हिले थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब बात करते हैं आसिम रियाज पे। इनको देखकर लगता है कि इनके डायलॉग से ज्यादा तो इनके जॉ लाइन शार्प है। काश मेरे भी होते हैं ही नहीं। आसिम रियाज जब भी जज करता है तो ऐसा लगता है कि कोई ऑडिशन नहीं बल्कि जिम का फॉर्म भरवा रहे हो। इनका काम है ये हर बात पे ब्रो बोल के इमोशनली अटैच हो जाते हैं या फिर फाइट करना शुरू कर देते हैं। ब्रो आई फील यू, ब्रो आई फील योर वाइब। तो मैं ये बोलूंगी कि ब्रो calm down, this is not Big Boss। शो का फॉर्मेट इतना कंफ्यूजिंग है कि भाई मेरे को ये वीडियो बनाने से पहले बैटल ग्राउंड ऑडिशन बोल के गूगल पे सर्च करना पड़ा है। एक राउंड पे रैप होता है, एक राउंड पे डांस, एक राउंड पे एक्टिंग और चौथे राउंड पे जजेस का ईगो बैटल। और एक राउंड में तो आसिम रियाज खुद स्टेज पे जाके डेमो ही दिखा दिया। साला समझ नहीं आ रहा कि ऑडिशन चल रहा है या फिर जिम का पर्सनल ट्रेनिंग। एंड देन रजत भाई हर परफॉर्मेंस के बाद ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाया। भाई सच्ची बताइयो, ये हर परफॉर्मेंस के बाद आप ये वाईफाई का कनेक्शन कैसे जोड़ लेते हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कंटेस्टेंट ऐसे आए हैं कि किसी का ड्रीम है बॉलीवुड, किसी का ड्रीम है आसिम रियाज बनना, और कुछ तो YouTube शॉर्ट्स के लिए आए हैं। एक कंटेस्टेंट आया था डांस करने के लिए और उसके साथ 8 बैकअप डांसर भी आए थे। साला समझ नहीं आ रहा ऑडिशन चल रहा है या बारात। एक रैपर बोला कि मैं अंडरग्राउंड सीन से हूँ। भाई तेरा माइक भी Amazon से 499 का है, तो अंडरग्राउंड कैसे हुआ? एक ने एक्टिंग ऑडिशन में प्यार का सीन किया जिसको देखकर रूबीना दीदी इमोशनल हो गई और आसिम भैया कहने लगे आई फील द पेन ब्रो। भाई वो स्क्रिप्ट है, असली का ब्रेकअप नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब इसमें असली बैटल ग्राउंड तो भाई जजेस के बीच में चल रहा होता है। एक बंदे को रूबीना दीदी ने बोला आउट, आसिम भैया ने बोला एम। इस चीज को देख के रजत भैया हो गए कंफ्यूज और अभिषेक भैया ने कहा कि ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। भाई ऑडिशन चल रहा है या IPL का फाइनल? हर एक एपिसोड में रूबीना और आसिम एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे मानो कि किसी ने वाइवा के ग्रुप प्रोजेक्ट में काम ना किया। एक बार तो ऐसा लगा कि अभिषेक भाई को माइक दे दिया गया और अभिषेक भाई ने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्हें लगा कि YouTube सेक्शन में फालतू की वॉर शुरू हो जाएगी। हर एक एपिसोड में एक ना एक कंटेस्टेंट तो ऐसा होता है जो कि जजेस को इमोशनल कर देता है और फिर बैकग्राउंड में 5 मिनट तक म्यूजिक चलता रहता है। रूबीना का यू आर स्ट्रॉन्गर, आसिम का आई कैन फील यू ब्रो, रजत का मैं सब समझ सकता हूँ इक्वल्स टू फुल रोलर कोस्टर। एक कंटेस्टेंट ने एक्टिंग में मम्मी का रोल प्ले किया तो फिर रूबीना दीदी कहती
तुमने मेरी माँ की याद दिला दी। तो पीछे आसिम भी बोलने लगा, मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। और फिर इसके बाद रजत कैसे चुप रह सकता है, वो भी बोला मैं भी। मतलब ये एक्टिंग ऑडिशन चल रहा है या मदर्स डे स्पेशल? कुछ भी बैटल ग्राउंड का नाम सुना था, पर इसको देखकर लगा कि भाई ये तो ईगो ग्राउंड है। जजेस खुद सेलिब्रिटी बनने के लिए इतने डेस्परेट और बिजी है कि कंटेस्टेंट सारे पीछे ब्लर लगते हैं। इस रियलिटी शो को देखकर लगता है कि भाई अब बिग बॉस भी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा होगा। नाउ सबसे बड़ा ट्विस्ट कि यहाँ के विनर को क्या मिलेगा? ट्रॉफी, पैसा, फेम? क्या नहीं, एक मोटिवेशनल फॉलो बैक फ्रॉम जजेस। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू स्लैश रोस्ट स्लैश ब्रेक डाउन ऑफ बैटल ग्राउंड शो, जहाँ पे कंटेंट थोड़ा और कंफ्यूजन बहुत सारा था। शो को देखने का एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि ट्रेलर देखो तो मिर्जापुर लगेगा, पर जब एक्चुअल पिक्चर देखोगे तो सीआईडी निकलेगा। So that's all for today's video guys। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। इफ यू न्यू इन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आसिम रियाज आके बोलेगा कि भाई कि ब्रो तू मेरे साथ सपोर्ट नहीं करता, तू मेरे साथ वाइब नहीं करता ब्रो। ये सब नहीं चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, ओके? एंड डू फॉलो मी ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल न्यू कंटेंट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, राधे राधे।